नमस्कार दोस्तों, रमन एस्ट्रोलॉजर फ्रॉम चंडीगढ़। आज का हमारा विषय है, मैं आज आपको डेमो दूंगा पुखराज की। पहले भी आए हैं एपिसोड मेरे बहुत सारे, लेकिन जो डेमो मैं दे रहा हूं ये आज आपको बताऊंगा नॉट हीटेड पत्थर जो है। क्योंकि अभी तक आपने ग्रेविटी के ऊपर मुद्दे सुने हैं, नॉट हीटेड किसी को पता ही नहीं है। तो दोस्तों बात करेंगे पत्थर पुखराज की, जिसे पुष्पराज भी बोला जाता है। तो मैं सबसे पहले ज़्यादा बातें ना करते हुए आपको ये पत्थर दिखा रहा हूं जो लेमन कलर का है। दोस्तों आप इसे ध्यान से देखिएगा, बहुत ही ट्रांसपेरेंट पत्थर है और इसकी जो कटिंग है बहुत ही अच्छी कटिंग है। दोस्तों ये जो पत्थर है ये नेचुरल है, लेमन है। ये नॉट ट्रीटेड है। हीटेड और ट्रीटेड क्या है, इस चीज को लोग समझना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं। दोस्तों हीटेड ट्रीटेड का मतलब होता है कि अगर उस पत्थर के अंदर दाग, धब्बा, खड्डा, जाला या कुछ ऐसे स्पॉट्स हैं जो उठ ही नहीं रहे हैं, है तो वो नेचुरल ही हैं, लेकिन उनको उठाने के लिए इसके अंदर ग्लास भरा जाता है, ग्लास मेड, यानी इसको तपा के गर्म करके इसके अंदर उस चीज को, उस कलर को भर दिया जाता है। तो कलर भरने के बाद क्या हो जाएगा, वो बहुत ही ज्यादा पीला हो जाएगा। कुछ पत्थर पीले भी आते हैं, मैं आपको यहां पे क्लियर कर दूं कि कुछ पत्थर पीले भी आते हैं, लेकिन अब बात कर रहे हैं हीटेड और ट्रीटेड। जब उसके अंदर वो चीज भर दी जाती है तो लोग तो पे करके उसको उठा लेते हैं, वो डाल लेते हैं। अब डालने के बाद क्या होता है, 6-8 महीने बाद जो उसका नेचुरलपन है, जो उसमें ग्लास भरा गया है, वो धीरे धीरे उसका कलर उठना शुरू हो जाता है। उसके अंदर दाग, धब्बे, खड्डे, जाला सब आना शुरू हो जाता है। और अगर वो व्हाइट हो गया, अगर वो निकल गया सब कुछ, तो वो जब जिनसे लेते हैं उनके पास जाते हैं, उनको बोलते हैं कि ये तो पत्थर का कलरलेस हो गया, ये तो इसका अंदर रंग ही उड़ गया। तो जो बेचने वाला है वो क्या बोलता है, जी आपके ऊपर जो बहुत बड़ी मुसीबत थी, आपके ऊपर तो इतना बड़ा संकट आ गया था कि आप ये समझिए कि संकट टल गया है। वो बंदा सोचता है मे भी ऐसा हो सकता है यार, क्यों ना फिर अब आगे क्या किया जाए। तो वो बोलते हैं आप इस पत्थर को अभी के अभी खत्म करके नया पत्थर ले लीजिए। तो दोस्तों बात हो रही है, ये सारी चीटिंग्स हैं, मैं इसके बहुत अगेंस्ट हूं। तो दोस्तों पत्थर आप ले रहे हैं बहुत महंगा पे करके, तो क्वालिटी भी अच्छी चाहिए ना आपको। अब मैं आपको बताता हूं कि जो पत्थर है इसकी 3 लेयर्स हैं। जब माइन से पत्थर निकलता है तो दोस्तों जो टॉप की लेयर है वो होता है लेमन, नेचुरल। उसके बाद थोड़ा सा पीला आ जाता है, जो नेचुरल ज्यादा पीला है, मैं आपको वो भी आज दिखा देना चाह रहा हूं, आप उसे भी देखिए। ये 3rd लेयर का पत्थर है, ये बिल्कुल पीला है, आप इसे देखिएगा, नॉट ट्रीटेड है। अब जो बिल्कुल नीचे है दोस्तों, नीचे जो धरती के नीचे है चीज पड़ी हुई है, वो आग, अग्नि तत्व में ही है। वो जब तपता है तो पीला वर्ण हो जाता है उसका। 15 साल 20 साल भी पहन लीजिए, इसका कलर नहीं उड़ेगा, ये कलरलेस नहीं होगा। ये बिल्कुल मैं आपको सही बात बताने जा रहा हूं। तो अब इसे डालेंगे किसमें दोस्तों, इसे दाहिने हाथ की जो सबसे पहली अंगुली है इसमें डाला जाता है। गोल्ड इसका धातु है, मेटल है। दिन वीरवार है, पूजा करवा के, शुद्ध करवा के आप इसे डालेंगे। तो दोस्तों इसकी ग्रेविटी क्या है, वो है 4 ग्रेविटी है, बहुत ही अच्छा पत्थर है। सिलोन इसे बोला जाता है, सिलोन का ये पत्थर है। और इसमें एक बैंकॉक भी आता है, उड़ीसा भी आता है, और बहुत सारे 17 तरह के पत्थर हैं। मैं हमेशा बोलता हूं जो ओरिएंटेड, रिजल्ट देने में ओरिएंटेड है, वो सिलोन ही है, जिसे सिलोनी बोलते हैं। जी श्रीलंका का पत्थर है, बहुत ही अच्छा पत्थर है, आप इसके रिजल्ट्स देखेंगे हैरान हो जाएंगे। अगर शादी ना हो रही हो, शादी में विलंब हो रहा हो, पढ़ाई लिखाई में मन ना लग रहा हो। एक मैं आपको चीज यहां पे बता दूं दोस्तों, कई बार हमारे मन के अंदर बहुत डर सा बना रहता है कि कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा, कहीं वैसा तो नहीं हो जाएगा, अपने परिवार को लेके, अपने आप को लेके, या हमारी संपत्ति को लेके भी ये डर बना रहता है। तो दोस्तों आप इसे डालिए, ये डर को खत्म करता है। पुखराज को शास्त्रों में बोला गया है कि ये डर को हमेशा के लिए खत्म करता है।
अब इस अंगुली का जो साइंटिफिकली रिलेशन है वो हमारे ब्रेन के साथ है, न्यूरो सिस्टम के साथ है। अगर आप इसे इसमें डालते हैं तो दिमाग को मैसेज, एक पॉजिटिव मैसेज ही जाएगा। देवगुरु बृहस्पति का पत्थर है ये। पहनेंगे तो रिजल्ट आएगा दोस्तों, ऐसे सोचेंगे तो बिल्कुल रिजल्ट्स नहीं आएंगे। कुंडली का विश्लेषण जरूर करवा लीजिएगा, क्योंकि कुंडली का विश्लेषण करवाए बगैर अगर आप कोई भी पत्थर धारण करते हैं तो उसका रिजल्ट नहीं आना है। हो सकता है वो पत्थर आपको डल ही ना रहा हो तो आप जबरदस्ती उसे डाल के घूम रहे हो। अगर आपको मेरे से कुंडली का विश्लेषण करवाना है तो नीचे दोस्तों स्क्रीन पे मेरे नंबर डिस्प्ले हो रहे हैं, यू कैन कॉल मी। पर्सनली आके चंडीगढ़ ऑफिस में आप विजिट कर सकते हैं, मेरे से मिल सकते हैं। और अगर आप दूर देश में कहीं बैठे हैं या किसी भी जगह पे बैठे हैं, अब्रॉड में भी बैठे हैं, तो दोस्तों इस नंबर के ऊपर आप कॉल करके टेलीफोनिकली अपॉइंटमेंट लेके टेलीफोन पे डायरेक्ट आपकी मेरे से बात होगी। मैं बताऊंगा कि कुंडली के अंदर क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कतें हैं, कौन सा रतन डलता है, बहुत सारी क्वेश्चन जो आपके हैं, इंक्वायरीज हैं, उसे क्लियर करेंगे। अब दोस्तों मेरी आपको रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपकी और आपके रिश्तेदारों ने जो भी भ्रांतियां पा रखी हैं एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड वो दूर हो और आपको इसमें फायदा मिले। तो बहुत जल्द मिलते हैं एक नए रत्न के बारे में जानकारी देने के लिए। नमस्कार, धन्यवाद, हैव ए नाइस डे।